मजनू बनने की चाहत है तो जाओ रोजगार करो। लैलाएं अब प्यार कहां करती हैं बेरोजगारों से। माता सरस्वती को प्रणाम करता हूं, सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। भैया ने परिचय गीत और गजल के लिए दिया है तो गजल भी पढ़ूंगा, लेकिन भारत में ब्रिटिश हुकूमत की नींव रखने वाले वॉरेन हेस्टिंग्स को चिनार में भागकर छुपने के लिए मजबूर करने वाले महाराजा फतेह बहादुर शाही की धरती से मैं आता हूं और पहली बार बागी बलिया बाबू मंगल पांडे जी की धरती पे आया हूं। मैं इस धरती को नमन करता हूं। हम लोग बात करेंगे, प्रेम की भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले इस बागी बलिया के पवित्र धरा को कुछ पंक्तियां निवेदित कर लेता हूं। एक छोटी सी कविता निवेदित उनके लिए पढ़ लेता हूं, उसके बाद से मैं फिर प्रेम की बात कर लूंगा। मैं देख रहा हूं कि सामने अधिक बुजुर्गवार बैठे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए प्रेम अवश्य पढ़ूंगा, चिंता ना करें आप लोग। सोने की चिड़िया के पंख कैसे नोचे गए, सोने की चिड़िया के पंख कैसे नोचे गए, विश्व गुरु के ये परिणाम कैसे हुए। बाबा गुरु गोविंद सिंह के प्यारे प्यारे नौनिहाल धर्म रक्षार्थ बलिदान कैसे हुए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सोने की चिड़िया के पंख कैसे नोचे गए, विश्व गुरु के ये परिणाम कैसे हुए। बाबा गुरु गोविंद सिंह के प्यारे प्यारे नौनिहाल धर्म रक्षार्थ बलिदान कैसे हुए। स्वामी तीनों लोकों के मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तंबू में खड़े मेरे राम कैसे हुए। आजादी की गाथा को जानना है जानेंगे, पर यह भी तो जाने की गुलाम कैसे हुए। क्या यह बात भी है, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा। सदियों सदियों तक बर्बरता की छाती पर बागी बलिया को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आजादी कैसे आती है। बावजूद इसके मैं एक कविता पढ़ने की हिमाकत करता हूं। स्वागत है, स्वागत है। सदियों सदियों तक बर्बरता की छाती पर चढ़ शौर्य सभ्यता का निजधर्म बचाता है, तब जाकर भारत भूमि का नन्हा शावक 15 अगस्त को राष्ट्रध्वज फहराता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। तब जाकर भारत भूमि का नन्हा शावक 15 अगस्त को राष्ट्रध्वज फहराता है। अनगिन बूढ़ी अनगिन सहस्त्र वर्षों बूढ़ी यह संस्कृति, अनगिन सहस्त्र वर्षों बूढ़ी यह संस्कृति, जिसने अपनी छाती पर अगणित युद्ध लड़े और पीढ़ी दर पीढ़ी मर मिटते योद्धाओं ने बलिदानों के हैं नित्य नए प्रतिमान गढ़े। पीढ़ी दर पीढ़ी मर मिटते योद्धाओं ने बलिदानों के हैं नित्य नए प्रतिमान गढ़े। उन वीर विकट योद्धाओं की है संतानों, इस धर्म युद्ध में शांति काल कब होता है। तुम लड़ो कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य, तुम लड़ो कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य सब वर्तमान के कंधों पर ही होता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। तुम लड़ो कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य सब वर्तमान के कंधों पर ही होता है। सब अपने हिस्से का संघर्ष निभा पाए, सब अपने हिस्से का संघर्ष निभा पाए। एक राष्ट्र तभी ही शांति गीत गा पाता है, और मिट्टी के खातिर लड़ते रहना जीवन है। मिट्टी के खातिर लड़ते रहना जीवन है। यह रीत हमेशा धर्म हमें समझाता है, तब जाकर भारत भूमि का नन्हा शावक 15 अगस्त को राष्ट्रध्वज फहराता है। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तब जाकर भारत भूमि का नन्हा शावक 15 अगस्त को राष्ट्रध्वज फहराता है। हे आर्य, तुम्हारे कानों में मंत्रों जैसी, हे आर्य तुम्हारे कानों में मंत्रों जैसी अनुगुंज संस्कृति की युग युग तक बनी रहे। अन्याय और अज्ञान को खंडित करने को प्रत्यंच तुम्हारे धनुषों पर नित तनी रहे। अन्याय और अज्ञान को खंडित करने को प्रत्यंच तुम्हारी धनुषों पर नित तनी रहे।
आए उच्छृंखल क्रूर समय कितना भी पर, आए उच्छृंखल क्रूर समय कितना भी पर, जीवन के मूल्य पराजित तेरे हो न सके। हे भरत पुत्र, सामर्थ्य तुम्हारा बना रहे और शिथिल तुम्हारी देह कभी भी हो न सके। क्या बात है, हे भरत पुत्र, सामर्थ्य तुम्हारा बना रहे और शिथिल तुम्हारी देह कभी भी हो न सके। धरती पुत्रों की वज्र छातियां तनी रहे, धरती पुत्रों की वज्र छातियां तनी रहे तो मानवता का धर्म प्रतिष्ठा पाता है। और जब शेर दहाड़े वन में बिन झिझके सहमे और हाथी के आगे हिरना तन जाता है, तब जाकर भारत भूमि का नन्हा सावक 15 अगस्त को राष्ट्रध्वज फहराता है। तब जाकर भारत भूमि का नन्हा सावक। वाह, बागी बलिया से इस कविता पे इस समर्थन की उम्मीद नहीं थी। एक बार जोरदार तालियां एक बार बजे कि जोरदार आपको लगे कि ये मंच जागृत है। ताली बजवा लेंगे हम। सुनिए, अब आप लोग यूं ही बजाएंगे। समंदर नहीं पार होते बस कागज की पतवारों से। मुक्तेश्वर भैया, समंदर नहीं पार होते बस कागज की पतवारों से, खुलते नहीं मुकद्दर अक्सर बस खाली इकरारों से। और मजनू बनने की चाहत है तो जाओ रोजगार करो। मजनू बनने की चाहत है तो जाओ रोजगार करो। लैलाएं अब प्यार कहां करती हैं बेरोजगारों से, लैलाएं अब प्यार कहां करती हैं बेरोजगारों से। ये उम्र की बात है। हाँ, फजिया जी कह रहे हैं ये उम्र की बात है। हाँ, एक गजल पढ़ लेता हूं, उसके बाद से मैं अपना स्थान ले लूंगा। थे मेरे हिस्से में मेरी वाह, आशिकी के 4 दिन, थे मेरे हिस्से में मेरी आशिकी के 4 दिन। थे मेरे हिस्से में मेरी आशिकी के 4 दिन, 4 दिन की जिंदगी में, जिंदगी के 4 दिन। वाह वाह वाह, अरे क्या बात है, वाह वाह वाह। 4 दिन की जिंदगी में 4 दिन की जिंदगी में, जिंदगी के 4 दिन। और शेर सुनिएगा। 4 दिन में लौट आने की कसम ठहरी तो थी। वाह, 4 दिन में लौट आने, 4 दिन में लौट आने की कसम ठहरी तो थी। 4 दिन में लौट आने की कसम ठहरी तो थी। हो गए कितने बरस बीते न उसके 4 वाह दिन। वाह 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 वाह, क्या बात है। हो गए कितने बरस बीते न उसके 4 दिन। अगला शेर। स्वागत। फूल सी उस जान को क्या बेवफा कहना हुजूर। फूल सी उस जान को क्या बेवफा कहना हुजूर। आहा, फूल सी उस जान को क्या बेवफा
कहना हुजूर अब भी भारी है वो मुझ पे, क्या बात है, अब भी भारी मुझ पे है उसके दिए वो 4 दिन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब बहुत भी अच्छा। भारी मुझ पे है। और आखिरी शेर, स्वागत है। लगभग सबके जीवन में ऐसा पल आया होगा जो बिताए दोस्तों संग, क्या बात है, तितलियों के बीच में, हाँ, जो बिताए दोस्तों संग तितलियों के बीच में, जो बिताए दोस्तों संग तितलियों के बीच में, क्या बात है, एक तरफ है जिंदगी और एक तरफ वो 4 दिन। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक तरफ है जिंदगी और एक तरफ है 4 दिन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा। धन्यवाद। आइए